मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री राजपाल मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। कानपुर पैथ धनीराम बौद्ध अध्यक्ष भारतीय दलित पैथ के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री राजपाल मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वर्तमान समय में U0+0 में अनुसूचित जाति के महापुरुषों व अनुसूचित जाति के लोगों से मारपीट व उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण गूगल द्वारा सोशल मीडिया पर बाबा साहब को अपमानित करने वाली पोस्ट डालना। लखनऊ में जोमाटो कंपनी में फूड डिलीवरी करने वाले अनुसूचित जाति के विनीत कुमार रावत की पिटाई करना व अनुसूचित जाति के जनपद सुल्तानपुर के बुजुर्ग काली चरण की थानाध्यक्ष द्वारा हाथ तोड़े जाने की घटना दलित उत्पीड़न को दर्शाती है। आशियाना में जोमाटो कंपनी में फूड डिलीवरी करने वाले अनुसूचित जाति पासी समाज के विनीत कुमार रावत को अनुसूचित जाति के होने व फूड डिलीवरी करने पर अभय सिंह द्वारा मारपीट करने व डिलीवरी ऑर्डर कैंसिल करने पर अभय सिंह पर S0C0 S0T0 एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने का प्रभावी आदेश पारित किया जाए। यह पोस्ट तत्काल प्रभाव से डिलीट कर गूगल पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर मुकदमा पंजीकृत कर प्रभावी कानूनी कार्यवाही की जाए। 6 सूत्री ज्ञापन मांग पत्र पर गंभीरतापूर्वक विचार कर कार्यवाही किए जाने का प्रभावी आदेश पारित करने। R0A0 गौतम वरिष्ठ समाजसेवी, पास्टर जितेंद्र सिंह, 80 विजय सागर सचिव, कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय अल्पसंख्यक बोर्ड, भारतीय दलित पद U0+0, चौधरी अब्दुल्ला खान कन्वीनर अखिल भारतीय अल्पसंख्यक बोर्ड, रमेश सफीक सिद्दीकी वरिष्ठ समाजसेवी बौद्धाचार्य बौद्ध उपासक कानपुर, 80 राम सेवक यादव कानपुर, 80 उस्मान सिद्दीकी आदि लोग रहे। दूसरा ज्ञापन प्रांतीय कुरील पंचायत उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जय नारायण कुरील ने भूमाफिया के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रांतीय कुरील पंचायती मोची सभा ट्रस्ट द्वारा सूचित किया जाता है कि अपर जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर द्वारा मनमानी कर ट्रस्ट की संपत्ति भवन S0-37/27 ताराघर रोड कानपुर नगर यह कि अपर जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर द्वारा आदेश पत्र संख्या -857 दिनांक 19 मई 2022 को आदेश जारी हुआ है, जबकि ग्रहीता आवंटी आनंद गुप्ता पुत्र स्व0 रघुवीर प्रसाद गुप्ता ने छल कपट करके कूटरचित दस्तावेज तैयार करके माननीय न्यायालय को गुमराह करके आदेश जारी कराया है, जो कि विधि विरुद्ध उपरोक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराकर ग्रहीता आनंद गुप्ता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किया जाना न्यायोचित व न्यायहित में विगत आवश्यक है। देखिए पत्रकार बंधुओं, हम लोग कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। ये बोधिसत्व बाबा साहब जो कि हमारे मसीहा हैं, उनका जो अपमान इस समय सोशल मीडिया पर हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है कि बोधिसत्व बाबा साहब का कहीं अपमान हो। लेकिन वर्तमान में ये घटनाओं का एक प्रवाह बड़ी तेज़ी से चल पड़ा है, जिसमें बोधिसत्व बाबा साहब की तस्वीरें जलाई जा रही हैं, बाबा साहब को अनर्गल बोला जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है। हम भारत सरकार से कहते हैं, उसके सूचना व प्रसारण मंत्रालय से कहते हैं कि जब आप छोटी मोटी घटनाओं को तुरंत संज्ञान लेते हैं, तो बोधिसत्व बाबा साहब के बारे में जो अनर्गल और अनाप शनाप बोला जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए और जो दोषी जन हैं अविलंब उनके खिलाफ मुकदमा IT एक्ट के तहत दर्ज किया जाए और उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। अन्यथा की स्थिति में अगर अम्बेडकरवादी सड़कों पर उतरे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। हम ही चाहते हैं समाज में भाईचारा बना रहे और इस प्रकार की घटनाएं अविलंब बंद हो, दलितों, अकलियत और पिछड़े लोगों का उत्पीड़न बंद हो। बहुत बहुत साधुवाद। को ज्ञापन देने आए कि विनीत रावत जो है, जो डिलीवरी बॉय था लखनऊ में, उसको जाति आधार पर उसको मारा पीटा, अधमरा कर दिया और कुरील पंचायत भवन पर भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को भारत का पहला बलात्कारी बताने वाले लोग गूगल पर उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए और ये जो वो है उसको डिलीट की जाए। अगर पोस्ट है उसको डिलीट की जाए और जो भी वहाँ पर दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अगर यदि ये समस्या का निदान नहीं हुआ तो यहाँ का अम्बेडकरवादी, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का अल्पसंख्यक, हम सब एकजुट होकर इस आंदोलन को करेंगे और जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अभी आपने इसका ये आंदोलन किया था, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो टिप्पणी, उस पर आपने आंदोलन भी किया था। आंदोलन किया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वैसे बाबा साहब के माला डालते हैं, प्रधानमंत्री डालते हैं,
मुख्यमंत्री डालते हैं, राष्ट्रपति डालते हैं, और जब प्रधान बाबा साहब पे इतनी गंदी टिप्पणी है उसको डिलीट नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है? ऐसा। और इस समय दलितों की बस्तियों को गिराया जा रहा है। अगर दलितों की बस्तियों को गिराया गया, बसाने का काम नहीं, अगर ये अच्छे दिन हैं तो इस अच्छे दिन का पुरजोर विरोध किया जाएगा।